जो पोर्ट्स हैं जहाँ पे इसको हम लगाते हैं, जहाँ पे ये वाला हिस्सा हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट। उसके ऊपर ये लगती है, इस वजह से इसको हम यूएसबी भी कह लेते हैं, लेकिन असल में ये फ्लैश ड्राइव्स है। इन फ्लैश ड्राइव्स को हम थंब ड्राइव भी कहते हैं, की ड्राइव्स भी कहते हैं, या आपने ये नाम भी इस्तेमाल किया होगा पेन ड्राइव्स का। ये भी आईसीज से ही बनी होती हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये आपको मिल भी जाएगी। बात ख़राब होती है तो ख़राब है तो इसको खोल के देखें इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें आईसीज ही लगे होंगे, कोई डिस्क नहीं होती इसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए। फ्लैश ड्राइव्स आर वेरी इजी टू यूज बिकॉज इट्स लाइट वेट एंड स्मॉल। बहुत हल्की हैं, अक्सर हम जेब में रख के तो डाटा कॉपी कर लेते हैं। कहीं आपने असाइनमेंट प्रिंट करवानी है, इसमें कॉपी किया, शॉप पे ले गए, प्रिंट निकलवा लिया। किसी को सॉफ्टवेयर देना है, इसमें कॉपी किया, उसको दे दिया। It can easily be placed in the pocket or attached to keychain. It can be used to transfer document. ये इसका ये फायदा है कि इसको हम डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने के लिए, फोटो, म्यूजिक, वीडियोस एक दूसरे कंप्यूटर पे भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी डिफरेंट साइजेस, कैपेसिटीज और शेप्स के अंदर अवेलेबल हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी 512 MB से लेके 100 GB तक इनकी कैपेसिटीज हैं। अब जो तीसरी टाइप है मेमोरी कार्ड्स, ये अब तीसरी टाइप है। दो टाइप हम पढ़ चुके हैं, ये वाली बहुत आसान है। फ्लैश मेमोरी जो अभी पढ़ा आपको, सॉलिड स्टेट मीडिया है, ये आईसी से मिलके बनती हैं, इनमें कोई मूविंग पार्टिकल नहीं होता, शॉक रेजिस्टेंट होती हैं। इनकी तीन टाइप है, एसएसडी, यूएसबी और मेमोरी कार्ड। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स लाइक हार्ड डिस्क होती हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है हार्ड डिस्क से। फास्ट होती हैं, लिटिल पावर यूज करती हैं, पोर्टेबल है, आप इनको एज ए एक्सटर्नल डिवाइस भी यूज कर सकते हैं डाटा को लेके जाने के लिए। फिर दूसरी हमने पढ़ा है यूएसबी फ्लैश होती हैं, इनको पेन ड्राइव्स भी कहते हैं, ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी कैपेसिटीज लिखी हुई है 100 GB तक। मेमोरी कार्ड भी अक्सर लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे अपने मोबाइल के अंदर, आप लोग मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास डिजिटल कैमराज हैं तो उन कैमराज के अंदर भी ये मेमोरी कार्ड्स लगते हैं। मोबाइल्स के अंदर, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स के अंदर, अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ यूज करना है मेमोरी कार्ड तो आप कार्ड रीडर का इस्तेमाल कर लें। वो कार्ड रीडर मिल जाता है जो कि यूएसबी पोर्ट पे लगता है, और उस कार्ड रीडर के अंदर डिफरेंट स्लॉट्स बनी होती हैं। आपके पास जिस तरह का कार्ड होगा, छोटा बड़ा कार्ड डिफरेंट साइजेस में होते हैं, तो डिफरेंट स्लॉट्स बनी होती हैं उस कार्ड रीडर में, जहाँ पे वो फिट आ जाए उसमें लगा के आप यूएसबी पोर्ट के ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि मोबाइल के अंदर तो ऑलरेडी स्लॉट बनी होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर बाद में वो स्लॉट नहीं होती। तो कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपको कार्ड रीडर मिल जाता है, उसमें स्लॉट्स बनी होती हैं, उसमें आप लगा के कंप्यूटर के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड ये भी फ्लैश मेमोरीज ही हैं। इनको आप अपने कंप्यूटर के साथ, मोबाइल के साथ इजीली उसकी स्लॉट में इंसर्ट करें, वहां से निकाल लें, डाटा कॉपी करके आप निकाल भी सकते हैं, या परमानेंट भी आप अपने मोबाइल में रहने देते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? ये डिजिटल कैमरास के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये स्मार्टफोन्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये टैबलेट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मीडिया प्लेयर्स के अंदर, ये लैपटॉप्स के अंदर, ये सर्वेलेंस कैमरास के अंदर, जो कैमरास होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल हो रहे हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। आगे इनकी कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं। कॉम्पैक्ट फ्लैश, ये इसकी टाइप है। फिर एक एसडी कार्ड जिसको आप कहते हैं, फिर SDHC कार्ड है, फिर एक XD पिक्चर कार्ड है। ये 4 तरह के मेमोरी कार्ड्स अवेलेबल है। CF कॉम्पैक्ट फ्लैश का जो कार्ड है